हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो इतने ग्रैंड वे में सेलिब्रेट किया जाता है कि इसे कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। पिछले कुछ सालों से प्लान तो बहुत बनाया था इधर आने का, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया। लेकिन इस बार मैं ये प्लान मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं आ गया हूँ नागालैंड की राजधानी कोहिमा से थोड़ी ही दूर बसे किसेमा हेरिटेज विलेज में। हर साल की तरह इस साल भी नागालैंड के सभी ट्राइब्स के लोग यहाँ आए थे अपने कल्चर और ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करने। और यहाँ आते ही मुझे इसकी पहली झलक देखने को मिलता है, जहाँ लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में फेस्टिवल में हिस्सा लेते हुए दिखते हैं। कहीं लोग पूरे जोश और उमंग के साथ लॉक ड्रम बजाते हुए दिख रहे थे, तो कहीं लोग अपने ट्राइब के ट्रेडिशनल डांसिंग एंड सिंगिंग को परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे। पहले के टाइम लड़ाई के बाद लोग अपने विक्ट्री को कैसे सेलिब्रेट करते थे वो भी देखने को मिलता है। ऐसे ही घूमते हुए मैं अलग अलग ट्राइब के मोडुंग जा रहा था और उनके कल्चर और ट्रेडिशन को जितना हो सके समझने की कोशिश कर रहा था। वैसे जिनको पता नहीं उनके लिए बोल देता हूँ कि मोडुंग बेसिकली एक यूथ डॉर्मिटरी है, जहाँ कम उम्र के बच्चों को सोशल एंड कल्चरल लाइफ के बारे में सिखाया जाता था। हॉर्नबिल फेस्टिवल के टाइम में भी हर एक ट्राइब के लिए एक अलग से मोडुंग बनाया जाता है, जहाँ इन सब ट्राइब के घर का आर्किटेक्चर और सजावट के साथ ही कैसे ये लोग अपनी डेली लाइफ लीड करते हैं इसके बारे में भी हमें जानने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है इनका ड्रेस। हर एक ट्राइब का अपना खुद का एक डिज़ाइन रहता है जो कि बहुत ही कलरफुल होता है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद मैं तो मन ही मन बहुत ही खुश था, लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही था, जो कि था लैंग्वेज का। क्योंकि जब भी मैं किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी और कुछ बातें समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ देर में वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है जब मैं मिलता हूँ जामिर भाई से, जिन्हें मैं मिला था लास्ट नाइट अपने कैंप साइट पे, जो खुद आवनागा ट्राइब से बिलोंग करते हैं और वहाँ के मोरुंग में ले जाके मुझे बोलते हैं, Brother, this one is we call amsu. Okay. It's a mixture of क्या है चिकन और क्या है कैरेट भी है, मिर्चा, नींबू और राइस का जो है ये ट्राई फ्रॉम। ये पहली बार था कि जब मैंने कोई ऑथेंटिक नागा डिश ट्राई किया था, और सच बात बोलूँ तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी था। खाना ख़त्म होता है तो जामिर भाई मुझे बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ हॉर्नबिल फेस्टिवल। और मेरे जैसे एक ट्रैवलर के लिए इससे बढ़िया चीज़ और क्या ही हो सकता था कि एक लोकल मुझे अपना फेस्टिवल दिखा रहा है। Oh, this is tigers. This one is I think wild boar na. Tiger latit na. Ito tiger latit asal. Tiger. Ito nail lah. हाँ? Tiger la nail. Tiger nail. और tiger la tit. अच्छा और ये तो wild boar, wild pig. Wild pig. Sword. हाँ. Okay. Okay. और इसके बाद हम लोग जाते हैं कोनियाक मोरुंग, जहाँ मुझे देखने को मिलता है द लास्ट हेड हंटर्स। जी हाँ, ये लोग अपने एनिमीज़ का सर काट के लाते थे। हालांकि अभी ये बंद हो चुका है, लेकिन ये सोच के ही डर लगता है कि कभी ऐसा होता था। और फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के ओपनिंग सेरेमनी को देखने, जहाँ का माहौल कुछ ऐसा था। सभी ट्राइब के लोग सड़क के दोनों साइड खड़े होके अपने ट्रेडिशनल सिंगिंग एंड डांसिंग के साथ गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं और जामिर भाई इन लोगों के साथ फेस्टिवल ग्राउंड में एंटर कर रहे थे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कितना इलेक्ट्रीफाइंग था वो आप खुद देख लीजिए। लाइफ में पहली बार एक ट्राइबल फेस्टिवल को इतने करीब से देखने की खुशी मेरे चेहरे पे आसानी से झलक रही थी, जो कि आप देख सकते हैं। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि अब तक मैंने हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में जो भी सोचा था उससे लगभग 10 टाइम्स मुझे ज़्यादा देखने को मिला है, जो कि पॉसिबल हुआ है यहाँ के लोगों के लिए। फिर थोड़ी देर बाद शुरू होता है ओपनिंग सेरेमनी, जो अपने आप में अनोखा था। Let the festivities begin! Yalla hu, yalla, yalla hu, yalla, yalla hu.
इसके बाद हम दोनों लौटते हैं हमारे कैंप साइट, जहाँ बाकी लोगों के साथ थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करने के बाद अगले दिन सुबह फिर से एक बार मैं और जामिर भाई इस चढ़ाई वाले रास्ते से ऊपर चढ़ के फेस्टिवल ग्राउंड जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ना मेरा कैलोरीज तो उधर बर्न हो रहा है। ये रोड पे चढ़कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और तब हमें दिखते हैं ये भाई, जिनका स्वैग तो नेक्स्ट लेवल पे था इनकी हेयर कट के लिए। पहले के टाइम पे लोग ऐसे ही बाल रखते थे, जिसे नागा कट कहते हैं। और फिर ये मुझे कहते हैं कि अपने चैनल का नाम इनके हाथ पे लिखने के लिए। पहली बार अपने यूट्यूब चैनल का नाम किसी के हाथ में लिखने के टाइम मैं थोड़ा बहुत नर्वस तो था ही, लेकिन ये मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट भी था। और फिर जामिर भाई भी अपने चैनल का नाम इनके हाथ पे लिखते हैं। और फिर इन भाई को बाय बाय बोल के हम लोग निकल जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 पीस रैली देखने के लिए। ये सब गाड़ी जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सब यूज़ हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में। 1944 में जापान की आर्मी ने जब ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस पे अटैक किया था, तब कोहिमा में भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे, जिनकी याद में ये पीस रैली निकाला जाता है हर साल, जो कि शुरू होता है कोहिमा से और ख़त्म होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल वेन्यू में। देख के अच्छा लगा कि इतने सालों बाद भी ये सभी गाड़ी फंक्शनल हैं। यूएस फोर्सेस की गाड़ी हो या फिर ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस की या फिर जापान आर्मी की, इन सभी देशों की गाड़ी आप इधर आके देख सकते हैं। ऐसे घूमते हुए इन गाड़ियों को देख ही रहा था कि मेरी नज़र जाती है 2-3 गाड़ियों में, जहां मुझे दिखता है वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ किए गए गन्स। इनमें से जो गन देख के मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हुआ वो है ये मशीन गन। कभी सोचा नहीं था कि अपने आँखों के सामने मुझे ये सब देखने को मिलेगा। ये सब विंटेज कार्स और इन सब बंदूकों को देख ही रहा था कि जामिर भाई मुझे कहते हैं कि चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्राइबल्स कैसे बंदूक चलाते हैं, जिसे सुन के मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा रुक गया था। लेकिन फिर उनके साथ जाके मैं देखता हूँ कि नागा ट्राइब के लोग कैसे सदियों साल पहले से गन पाउडर यूज़ करके बंदूक चलाते थे। फिर उनके साथ बात करके जामिर भाई मुझे समझाते हैं कि कैसे ये काम किया जाता था। Okay, okay, Before the okay. British came, they are the one who is using the muzzle loading Okay, gun, na? okay. Acha. Ito, napanas. Oh, itu berapa panai? Itu kita mix dulu na po. Itu berapa kuri berapa? Ito tang mo braso. Tang lakas to sih to. Oh ya? Itu tang lakas per computer bana baik sih. आई तो मौत ना कल अब कया ना एक पानी हाँ हाँ इसका आकाश से निकलता है। अच्छा तंग मोबा अच्छा कुड़ी इससे बना है। ओके अच्छा इसके बाद आसपास घूम ही रहा था कि मेरी नज़र जाती है इन अंकल पे, जो एक जगह चुपचाप बैठे बास्केट बुन रहे थे। और सिर्फ बास्केट ही नहीं, ओल्ड स्कूल टेक्निक से कैसे आज के दिन में भी कपड़ा बुना जाता है वो भी मुझे जानने को मिलता है। कुंगन का क्लैन का निकला। इसके बाद जामिर भाई मुझे कहते हैं कि ट्राइबल्स कैसे गन पाउडर यूज़ करते थे वो तो जान लिया, अभी थोड़ा बंदूक चला के देखें। फिर वो मुझे लेके आते हैं इस जगह जहां हमें गन चलाने को मिलता है। Welcome to Hornbill 2024. अच्छा से पकड़ो आप आया वेलकम टू हॉर्नबिल फेस्टिवल। लाइफ में पहली बार गन चलाने का एक्सपीरियंस को थोड़ा एंजॉय कर ही रहा था कि जामिर भाई मुझे ले चलते हैं ये खिलाने। अच्छा कौन सा क्या है मेरे को वो बोलो पहले। This one is maize, this one is millet, this one is jungle का चूहा। जंगल का चूहा ओके चलो
Yes. Bisa katanya. Wow, super. बहुत टेस्टी है Good is it? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना टेस्टी होगा इसके बाद हम लोग जाते हैं किगवेमा विलेज के इस पोनी फार्म में, जहाँ से मुझे दिखता है नागालैंड की सेकेंड हाईएस्ट पीक माउंट जाफू, जो बादलों के उस पार से कुछ ऐसे दिखाई दे रही थी। और वही मुझे देखने मिलता है नागालैंड का स्टेट एनिमल मिथुन भी। फिर थोड़ा बहुत इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद जामिर भाई लेते हैं एक हॉर्स राइड, और फिर इसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं ये। Please, brother. We all the way from Calcutta. Bamboo shoot. Pork you take na? वो आज तो चूहा भी खाया चूहा खा गया या Local stories, if you don't eat those things, you'll not survive. फिर इस बेहद ही खूबसूरत जगह को अलविदा कहके हम लौटते हैं हॉर्नबिल वेन्यू, जहां कोनियाक मोड़ुंग में जामिर भाई के कुछ दोस्त डिनर के लिए हमारा वेट कर रहे थे, जहां मुझे फिर से एक बार लास्ट हेडहंटर्स को देखने को मिलता है, लेकिन इस बार थोड़ा करीब से। और मेरा हॉर्नबिल फेस्टिवल का ये मेमोरेबल ट्रिप खत्म होता है इस बहुत ही टेस्टी खाने से। Local na? Main rice. Local. Okay, local. Sticky rice. Sticky rice. Millet na? Millet se. Aro? Ito pork se. Pork. Pork na? Okay, okay. Ulap andira hoise. Itia mo ito tigaribo. Yes. Aru ito? Chicken. Aha. Aro ito yam curry. Yam curry. Konyak yam curry. Oh, yam duki made? Kuchu. Na mama, apni Allah ko dade? To. Okay. Koila se. Aru ito do? Ito it's just the flavor is like a nuts. This is called ba chutney. Pat chutney. Okay. And this is mushroom. Mushroom. Which is found in the forest. Mushroom. This is Konyak special. Mixed with bikok. Likok. Bikok. Wikok. Yeah. Okay. Mixed with bikok. And this is akuni with pork. Okay. And this is anhoy or chicken porridge. Oh. It's like amsuna? Okay, okay. And this is chutney, fish chutney. And this is silkworm. And if you want to have heartworm lagode, come to Konyak Morong. Heartworm kodi do. It's a palm fruit. Palm fruit. Acha palm fruit. In Nagamis, heartworm lagode. Yati ay na kaiwe. No. Kalibi kulibu na ito kon. Kiba de? जब मैं इधर आ रहा था तो दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। जगह अलग, लोग अलग, भाषा अलग, ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऑल थैंक्स टू जामिर भाई मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, और मेरे हॉर्नबिल फेस्टिवल का ये ट्रिप एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन के रह गया। शुक्रिया जामिर भाई।